हेलो दोस्तों, कैसे हो सकते हूँ आप सब लोग एकदम बहुत ही वही होंगे। तो चलेगा, आपका क्लास ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जो आपको 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही इम्पोर्टेंट कहिए तो यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम 2026 में बहुत ज़्यादा यह काम देने वाला है, ठीक ना। तो चलिएगा, आज एक क्लास हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। क्या फिजिक्स है, जो चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर का जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जो बिहार बोर्ड में 2009 से 24 तक या 25 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा है, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, जो हर एक साल पूछता है। आज 2025 में भी क्वेश्चन लड़ा है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 4-5 ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछता है, तो पूछता है, ठीक ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग आधा भी वीडियो देख लेते हैं या पूरा भी वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन के विद्युत क्या है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P है, ठीक है, एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि विद्युत स्थिर की साम्यावस्था स्थिति में रहे। मतलब क्या रहा है, विद्युत द्विध्रुव है वह साम्यावस्था स्थिति में है, तो याद रखना है उसका किसी का मान होता है। और क्वेश्चन सबसे बड़ा लग रहा है, एक बात याद रखना है, क्वेश्चन सबसे बड़ा लग रहा है पढ़ने में तो उसका आंसर बहुत छोटा ही होगा। देखिए कितना क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, लेकिन इसका आंसर क्या है, छोटा ही होगा, 0 होगा कि नहीं, समझ जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या रहा कि 2 आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश के इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो क्या होगा, कह रहा है 2 आवेश को Q को मिलाने वाले रेखा के बीच में एक आवेश Q रख दिया जाए तो आवेश इस अवस्था में संतुलन के लिए Q का मान होगा। तो याद रखना ऑप्शन बी हो, Qy4 होगा। कितना, Qy4 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है। सभी क्वेश्चन ढूंढिए तो इसका आंसर छुपा होगा ऑप्शन में, छुपा हुआ ऑप्शन में बताइएगा। ये क्वेश्चन देखिए, इस चैप्टर में 4-5 को ऑब्जेक्टिव 2025 में फाइनल एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है। क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछ दिया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन, ठीक ना। अगर आप भी आधा भी वीडियो देखते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन मतलब कि फाइनल एग्जाम में लड़ने वाला है। कह रहा है परावैद्युतांक का ऐसा मात्रक होता है, इसका ऐसा मात्रक खोजना है तो कूलम स्क्वायर एंड न्यूटन -1 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसका, परावैद्युतांक का। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये क्वेश्चन याद रखना है, इसको याद करने पड़ेगा। इसका कोई सनम के नाम से जानते हैं ना। परावैद्युतांक ऐसा मात्रक होता है सनम। सनम मतलब किसी से प्यार किया, जाओ सनम होता ना कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा, जाओ सनम, मतलब सनम। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। मतलब कि जो चुंबक लेते हैं उसके कौन सी रेखा की जानकारी करते हैं। चुंबक हम किस लिए लेते हैं, तो हम जानते हैं जो चुंबक लेते हैं वो विद्युत क्षेत्र के हैं ना। विद्युत शक्ति को भी मापता है, दिशा को भी नापता है, आवेश की प्रकृति को नापता है। मतलब हमको आंसर लगता है ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। विद्युत क्षेत्र मतलब कि हम चुंबक लेते हैं इसलिए कि सभी दिशा को नापेंगे, शक्ति के नापेंगे, प्रकृति नापेंगे, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये सभी को नापता है। चुंबक नापता है कि नहीं, एक चुंबक लेते हो तो मतलब कि धागा में लटकाते हो तो सभी को मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि 2 विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के नियम को कहते हैं। मतलब जब दो आवेश है, ठीक है, 2 आवेश को विपरीत दूरी पर रखते हैं, मतलब कुछ दूरी पर रखते हैं, वो लगने वाला जो नियंत्रित करता है वो बल है, उस बल को नियम को कहते हैं कूलम का नियम। कूलम का नियम कहता है कि जब 2 आवेशों के बीच की दूरी रख दिया जाता है तो उस पर लगने वाला बल को हम कूलम का नियम कहते हैं। ये परिभाषा है किसका,
तो कूलम का नियम का ऑप्शन नंबर बना है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। ये कूलम का नियम का परिभाषा था। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक होगा न्यूटन कूलम या न्यूटन बाई कूलम, न्यूटन इंटू कूलम स्क्वायर या न्यूटन बाई कूलम स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन ये दोनों तो हटा ही दीजिए, आपको बट गया ये होगा आंसर या ये होगा, यह दोनों फंस रहा है। विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक, तीव्रता बोल रहा है ना, तो माना है नस, नस काट लूँगा, उसके चलते नस काट लूँगा। ऑप्शन नंबर बी है नस बाई सी, मतलब बट्टा में होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक होता है। वैद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव मतलब आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम मीटर होता है। कैसा होता है, इसका सूत्र होता है पी वर्ग इक्वल टू क्यू बाई 2L, इसका फार्मूला होता है। इसी से इसका ऐसा मात्रक निकल गया कूलम मीटर। चलेगा, ऑप्शन सी से कूलम होता है, एम से मीटर होता है, ऑप्शन याद रखना है कूलम मीटर। 9th नंबर क्वेश्चन है पानी का परावैद्युतांक किस तरह होता है। पानी मतलब कि जल का, सभी ये क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, मतलब बहुत बार पूछता है, आपको सेंटर एग्जाम में होगा ये क्वेश्चन पूछता है, हर एक जगह पूछता है। तो पानी का परावैद्युतांक होता है, इसे याद रखना है 80। कितना, तो 80 याद रखना है पानी का परावैद्युतांक, मतलब 100 में 20 कम कर देना, 80 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर के हवा में ई आर का मान होता है। ई आर, इसको हम ई और आर बोलते हैं, या इसे हम ई नोट आर बोल सकते हैं, इसे हम ई बोलते हैं। याद रखना है हवा में ई आर का मान होता है 0, अनंत, 1 या 9 गुना 10 के पावर 9 होता है। देखिए हवा में ई आर का मान होता है, जो हवा होता है उसका मान होता है, ऑप्शन क्या होगा 1 होता है। मतलब किसी भी हवा का परावैद्युतांक बोल दिया ई आर को ही बोलते हैं परावैद्युतांक, उसका मान होता है 1। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अप डाउन ज़्यादा हो रहा है क्या, चलेगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखना है कि ई नोट का मात्रक है। देखिए ई नोट हो गया कि नहीं, यहाँ ई आर लिखा था और यहाँ क्या है ई नोट हो गया, यही फ़र्क है। तो ई नोट, इसको जीरो को बोलते हैं नोट बोलते हैं, नोट मतलब ई नोट का मात्रक है न्यूटन मीटर इनवर्स 1। इसे इनवर्स 1 है, इनवर्स फंक्शन पढ़े होंगे मैथ में, गणित में सब लोग पढ़े होंगे इनवर्स फंक्शन। तो कह रहा है कि यह फ्राइडे मीटर इनवर्स कूलम वोल्ट मीटर इनवर्स या फ्राइडे मीटर होगा। कह रहा है ई नोट का मात्रक होता है, तो याद रखना है फ्राइडे मीटर इनवर्स, इसका मान होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12 फ्राइडे मीटर, मतलब कि खाली फ्राइडे मीटर है, इसका मान भी होता है ई नोट का, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, आवेश का बीमा होता है। आवेश मतलब कहिए तो 80 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये क्वेश्चन तो आप सबको कोचिंग संस्था में पढ़ गए हैं, याद होगा आपको। तो आवेश का बीमा हो गया 80। 13 नंबर है कि विद्युत क्षेत्र के ई का ऐसा मात्रक है। विद्युत क्षेत्र ई का एक ऐसा ही मात्रक है, इसे वेक्टर बोलते हैं। ई क्या है, एक ऊपर जो चिन्ह है ना तीर लिखा, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, जो कि मैथ में आप पढ़े होंगे वेक्टर के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है नो, कूलम क्या है न्यूटन कूलम इनवर्स, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 पर ध्यान देना है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में अपेक्षित परावैद्युतांक ई आर होती है। क्या कह रहा है, किसी भी माध्यम मतलब कि किसी भी हम माध्यम ले लेते हैं, कह रहे अपेक्षित परावैद्युतांक ई आर का मान होता है। तो ये बताए थे ई आर का मान 1 होता है, मतलब कि कितना होता है, ऑप्शन नंबर ये है ई वाई, ऑप्शन क्या है ई वाई ई नोट, ई वाई क्या ई नोट होता है किसका, ई आर का मान, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। मतलब जब विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कोई विद्युत क्षेत्र लेते हैं, उस पर एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो लगने वाला बल का मान होता है क्यू बाई ई, जो कि एफ वाला फार्मूला होता है एफ बाई क्यू। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है यह नहीं लिख रहा है, चल रहा है
तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर क्या है क्यू बाई एफ बराबर होता है ई बाई क्यू, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, बल का मान क्यू बाई ई निकल जाता है। इसको हल करने पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन जगह नहीं है इसलिए हल नहीं कर रहा हूँ। चलिए 16 नंबर है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर प्लस क्यू आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान होता है क्यू बाई ई नोट होता है। कितना, क्यू बाई ई नोट होता है, मतलब संपूर्ण फ्लक्स। इसका ये फार्मूला है गॉस का प्रमेय या गॉस थ्योरम पढ़े हैं, उससे का यह प्रमेय यानी सूत्र निकला था, जो कि हर एक साल 5 नंबर कभी कभी 2 नंबर पूछ देता है, गॉस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 17 है, चालक पदार्थ से बनी असीमित आवेशित पतली चादर की सतह कर है निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र के मान होता है। तो याद रखना ऑप्शन हमें इसका सी होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा सिग्मा बाई 2 ई नोट, सिग्मा बाई क्या 2 ई नोट होता है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखना है, क्या 18 नंबर कह रहा है कि एक आवेशित चालक के क्षेत्र के आवेश घनत्व सिग्मा है, इनकी इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है सिग्मा बाई ई नोट। कितना, सिग्मा बाई ई नोट होता है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान होता है। कह रहा है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा ही आएगा, तो ऑप्शन क्या माना है, तो सी नंबर होगा 0। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को, ध्यान दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी वेक्टर आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तथा तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो इसके उस पर लगने वाला बल का टार्क का मान होता है ऑप्शन पी क्रॉस ई के वेक्टर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि डॉट प्रोडक्ट में नहीं मारना है जबकि क्रॉस में मारना है। इसका आंसर यही होगा फाइनली। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, और सब लोग एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना प्यारा से एक बार कमेंट भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।